वेंकटपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में शिवा अपनी पत्नी गौरा के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहता था। शिवा और उसकी पत्नी नारियल पानी बेचने का काम किया करते थे और गांव के ज्यादातर लोग शिवा से ही नारियल खरीदकर नारियल पानी पीना पसंद करते थे। सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि शहर के लोग भी गांव आकर शिवा से ढेर सारे नारियल खरीदकर ले जाया करते थे। शिवा और उसकी पत्नी ने अपने घर के आंगन में नारियल का पेड़ लगाया हुआ था। गौरा के लिए वे नारियल का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था बल्कि वे उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती और उसका खूब ध्यान रखती थी। कभी कभी तो वो उससे ढेर सारी बातें भी किया करती थी। एक रोज शिवा अपने नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ रहा होता है कि तभी उसके पड़ोस में रह रहा उसका बड़ा भाई गंगा वहाँ आता है और शिवा से बोलता है, क्या बात है शिवा, आज तो तूने अपने नारियल के पेड़ से ढेरों नारियल तोड़ मारे। और जरा नारियल तो देखो, ओहो कितने बड़े और ताजे हैं। इतने सारे नारियल तोड़ने के बाद भी पेड़ पर कितने सारे नारियल लदे पड़े हैं। एक मेरा नारियल का पेड़ है, एक तो उस पर गिने चुने नारियल लगते हैं, ऊपर से पानी तो उसका इतना बेस्वाद होता है। कि क्या ही बतलाएं। भैया, ये नारियल का बस एक पेड़ थोड़ी ना है, ये तो हमरा और गौरी का बेटा है। इसे हम इतना प्यार कर रहे हैं, तभी तो देखो हम इस पर से जितने भी नारियल तोड़ते हैं पर कभी नारियल खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। सच में ये तो जादू है, जादू। तभी वहाँ गंगा की पत्नी चित्रा आती है और गुस्से से बोलती है, अजी जिस पेड़ को ये शिवा और गौरा अपना बेटा बता रहे हैं ना, ये कई साल पहले हमने इन्हें ला कर दिया था, इसलिए इस पेड़ और इस पर लगे नारियल पर हमारा हक बनता है। तभी गौरा अपने कमरे से निकलकर आती है और चित्रा से बोलती है, भाभी हमने माना कि कई साल पहले आपने हमें नारियल का पौधा ला कर दिया था, पर इसे पाल पोस कर तो बड़ा हमने किया है, इसलिए न तो ये पेड़ आपको मिलेगा और न ही इसके नारियल आपको मिलेंगे। हाँ अजी देखो तो इस गौरा को कितनी जबान चलाती है। हाँ। चित्रा की बात सुनकर कुछ गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे देखो गांव वालों, एक तो इस गौरा को मैंने नारियल का पौधा ला कर दिया था, ऊपर से ये मुझसे ही जबान लड़ा रही है। अरे चित्रा, काहे को तू रोज रोज इस गौरा से लड़ती है? तूने भी ना रोज का ड्रामा बना रखा है। हाँ, और इस गौरा को तो देखो, इस नारियल के पेड़ को अपना बेटा माने बैठी है। ऐसे बोलकर वहाँ खड़े सभी गांव वाले चित्रा और गौरा की हंसी उड़ाने लगते हैं। तभी चित्रा अपने पति के साथ अपने घर आ जाती है और गुस्से में गंगा से कहती है, इस गौरा ने गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती की, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज रात को ही इसका काम तमाम न कर दिया तो मेरा नाम चित्रा नहीं। मेरे नारियल के पेड़ से ये आज मजे से अपनी जिंदगी जी रही है ना? इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी, देखना। अब तो कुछ भी हो जाए, ये नारियल का पेड़ और उसके नारियल को मैं अपना बना कर ही रहूंगी। अरे चित्रा, अब क्या करने वाली है तू? चित्रा मुस्कुराते हुए बोलती है, बस अब तो रात होने का इंतजार है मुझे। फिर जैसे ही रात होती है, चित्रा अपने हाथ में मिट्टी का तेल लेकर अपने पति गंगा के साथ शिवा के घर जाती है और चुपके से शिवा के घर को बाहर से बंद करके वे सारा मिट्टी का तेल उसके घर पर डाल देती है और जल्दी से आग लगा देती है। और जैसे ही घर में आग लगने लगती है, गौरा खिड़की के पास आती है और देखती है कि चित्रा और उसका पति घर के बाहर खड़े हैं। चित्रा भाभी, मैं ये जानती हूँ कि ये आग आपने ही लगाई है। गौरा और शिवा कुछ बोल पाते उससे पहले ही आग उन्हें जलाकर भस्म कर देती है और उसी समय आग में झुलसकर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद गौरा और शिवा एक भयानक भूत बन जाते हैं। गौरा और शिवा के यूं मर जाने से गांव वालों को बहुत दुख होता है, पर उन सभी की नजर उनके नारियल के पेड़ पर थी। शिवा और गौरा की मौत के कुछ दिन बाद चित्रा और गंगा शिवा के नारियल के पेड़ के पास आते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, गांव वालों के आगे मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई थी ना इस गौरा ने, और बोला था ना कि ये पेड़ तो क्या, इसका एक नारियल भी मुझे नहीं दोगी। अब उसके मरने के बाद ये पेड़ और इसके नारियल सब हमारे हैं। अजी अब तो हम भी बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ। मैं अभी पेड़ पर चढ़कर ढेर सारे नारियल तोड़कर लाता हूँ। जैसे ही गंगा नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगता है, उसे पेड़ पर भूत दिखाई देता है। वे नीचे देखता है तो उसे एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। गंगा भूत और चुड़ैल को देखकर जोर से चिल्लाने लगता है, भूत! अरे ओ चुड़ैल! भूत! अरे चुड़ैल!
अजी कहा हमको चुड़ैल बोल रहे हो? अभी रुको, तुम्हारे पिछवाड़े पर एक लाठी मारेंगे ना तो हमको चुड़ैल बोलना बंद कर दोगे तुम। हाँ। चित्रा जैसे ही पेड़ पर देखती है उसे एक भूत नजर आता है। तभी वे अपने पीछे मुड़कर देखती है, उसे एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखते ही चित्रा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चुड़ैल, अरे मर गए रे, यहाँ पर ये भूत चुड़ैल कहाँ से आ गए? चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, अब तुम दोनों मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। आज तो मैं तुम्हारी गर्दन ऐसे काटूंगी जैसे नारियल के सिर से उसकी खोपड़ी काटते हैं, फिर मजे से मैं तेरा खून पीऊंगी। अरे चुड़ैल बहन, भूत भाई, हमको जाने दो। आज के बाद हम नारियल के पेड़ से नारियल तो क्या, नारियल के पत्ते तक न चुराएंगे। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? तूने पति पत्नी को जलाकर मारा है और बोलती है कि छोड़ दे। तुम दोनों शिवा और गौरा हो? हे भगवान, अब हमरा का होगा? बचाई लियो भगवान, बचाई लियो। फिर क्या था, भूत गंगा का गला काटकर उसे मार डालता है और चुड़ैल चित्रा को तेज धार चाकू से टुकड़े टुकड़े कर उसे मार डालती है। फिर वे दोनों भूत और चुड़ैल अपना रूप बदलकर पेड़ से नारियल तोड़कर अपने ठेले में रखकर बेचने के लिए जाते हैं। आओ जी आओ, ठंडा ठंडा नारियल पानी पी लो, ठंडा ठंडा। तभी गांव में रहने वाला माखन ठेले के पास आता है और बोलता है, अरे जरा देखो तो इस नारियल पानी वाली को। हाय 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 हाय, कितनी खूबसूरत है ये, और इसकी कमरिया तो बिल्कुल नागिन जैसी है रे। अरे ओ सुंदरी, पहले तो कभी तुम दोनों का हमने इस गांव में नहीं देखा। अजी देखोगे भी कैसे, हम दोनों आज ही इस गांव में नारियल पानी बेचने आए हैं। अरे आप तो बस हमारे पेड़ से टूटे नारियल का नारियल पानी पियो। अरे ये कैसा नारियल पानी पिला डाला हमें, इसे पीते ही हमारी तो सांसें ही थमने लगी हैं। हाय 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 हाय। फिर जैसे ही माखन नारियल पानी पीता है तो उसे जोर से खांसी होने लगती है और देखते ही देखते उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वे नारियल पानी बेच रही सुंदर औरत और आदमी अपने भूतिया रूप में आ जाते हैं और माखन का गला काटकर उसे मार डालते हैं और वहां से चले जाते हैं। माखन की लाश को देखते ही पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। देखो तो भैया, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? अरे कुछ देर पहले चित्रा और उसके पति की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली और अब ये माखन। कोई तो हमारे गांव के लोगों को इस तरह से मार रहा है, इसीलिए हम सभी गांव वालों को होशियार रहना होगा। फिर अगले ही दिन मालती अपने पति के साथ गौरा के घर के आंगन में जाती है और नारियल के पेड़ के पास खड़े होकर अपने पति चेतन से कहती है, अजी अब खड़े खड़े हमारी शकल का ताक रहे हो, जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और सारे के सारे नारियल तोड़ लाओ। इन सभी नारियल को शहर में बेचकर हम भी माला माल हो जाएंगे। जैसे ही चेतन पेड़ पर चढ़ता है कि तभी उसे डरावनी हंसी सुनाई देती है। अरे हम नहीं हंस रहे हैं जी, ये तो पेड़ पर बैठा भूत हंस रहा है। अरे मर गए रे, यहाँ तो भूत के साथ साथ चुड़ैल भी बैठी है। मेरे बेटे जैसे पेड़ से नारियल पानी चुराएगी? तेरी इतनी हिम्मत? तू ही है ना जिसने मेरा और मेरे बेटे का मजाक उड़ाया था, और आज तू उसी पेड़ से नारियल चुराने आ गई। ऐसा बोलकर चेतन वहाँ से भाग निकलता है, पर चुड़ैल मालती को पकड़ लेती है और उसका गला दबाकर उसे मार डालती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, अगर कोई भी मेरे नारियल के पेड़ के पास भटका तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चेतन भागता हुआ गांव वालों के पास जाता है और सभी को इकट्ठा कर भूत और चुड़ैल की सारी बात बताता है। हमको लागत है कि शिवा और गौरा ही भूत चुड़ैल हैं। उनके मरने के बाद से जो भी उस नारियल के पेड़ के पास गया है उसका काम तमाम हो गया है। हमें तुरंत ही कुछ करना होगा। ऐसा बोलकर सरपंच जी सभी गांव वालों को लेकर नारियल के पेड़ के पास जाते हैं कि तभी वहाँ भूत और चुड़ैल आते हैं। लगता है आज पूरा गांव ही मरने के लिए आ गया है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर ऐसा करके ना तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही तुम्हें मोक्ष मिल पाएगा। इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बेटे जैसे नारियल के पेड़ के पास एक मंदिर बनाया जाएगा। सरपंच जी की बात सुनकर भूत और चुड़ैल की आंखें भर आती हैं।
फिर क्या था, भूत और चुड़ैल के नारियल के पेड़ के पास मंदिर बनते ही उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो दोनों वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।